हम लोग बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में मेनली जो प्लांट की नॉमेनक्लेचर की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। और इस बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को लिए जो कोड करता है वो ICBN करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो ICBN है इसे कौन कंट्रोल करता है, तो IBC, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। ये जो है हमारा बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को कंट्रोल करता है। फर्दर जो है रिसेंटली में इसका नाम ICBN का नाम चेंज करके ICN कर दिया गया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। और ये जो किस बेसिस पे किया गया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे जो है बॉटनिकल ICBN काम करता है। दिस लॉ ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज पेरिस कोड और डी कैंडोलेस रूल। जो जितने भी लॉज हैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए उनको कहते हैं पेरिस कोड या फिर डी कैंडोलेस रूल्स। अब बात करते हैं व्हाट इज ICN मेनली होता क्या है, तो इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स और रिकमेंडेशन डीलिंग विद द फॉर्मल बॉटनिकल नेम दैट आर गिवन टू प्लांट्स। मीन्स जो है सेट्स ऑफ रूल्स हैं, जितने भी रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं या फिर जो रिकमेंडेशंस हैं किसी भी बॉटनिकल प्लांट को नेम करने के लिए, तो उसे कहते हैं ICBN। ठीक है, ICBN एक इंस्टीट्यूट है जो इसके लिए काम करता है। इस टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लांट हैव ओनली वन करेक्ट नेम दैट इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का दो नाम है, ठीक है, जैसे आपका घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, तो जो आपका ऑफिशियल नेम है, स्कूल वाला जो नेम है जो कि आधार कार्ड या फिर चारों ओर रहेगा, वो लायबल रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी चीज़ का दो नाम है, किसी प्लांट का दो नाम अगर रखा गया है, तो उसमें जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है उसी को क्या कहेंगे, मतलब उसको ही करेक्ट माना जाता है। द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नेम इज़ दैट इट इज़ एन आइडेंटिफायर। जो साइंटिफिक नेम के हेल्प से ही क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का पता करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रहता है। ठीक है, आलू हमारे जगह आलू कहते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर में आलू नहीं कहते हैं। जैसे कि हम अगर यूपी के हैं, यूपी में मेनली लिट्टी चोखा कहा जा रहा है, बिहार में लिट्टी चोखा को ही बाटी चोखा कहते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे क्या किया जा रहा है, अलग अलग। जैसे बैगन हो गया, तो बैगन हम लोग नॉर्मली कहते हैं, कहीं कि भंटा कहा जाता है। तो ये जो है लोकल नेम्स है, ठीक है, बट जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा वो साइंटिफिक यूज़ किया जाएगा, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रहता है। ICBN के मेनली 3 पार्ट होते हैं। प्रिंसिपल उसका क्या है, किस रूल पे काम करता है, उसका क्या रिकमेंडेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्या होता है ICBN का। तो मेनली 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइपिफिकेशन, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिकनेस, लैटिन डायग्नोसिस एंड रेट्रोएक्टिविटी। एक एक को पढ़ते हैं कि एक एक में क्या होता है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका सीधा रूल है कि किस पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे काम करेगा। ICBN जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे काम करेगा, ये जो है जूलॉजिकल या फिर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पे काम नहीं करेगा। द कोड इम्प्लाई इक्वली नेम टू टेक्सोनॉमिक ग्रुप ट्रीटेड एज प्लांट वेदर नॉट दिस ग्रुप और ओरिजिनली सो ट्रीटेड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो प्लांट पहले कैटेगरी में नहीं रखा जाता था, मीन्स कोई स्पेसीज है प्लांट का जो कि पहले प्लांट के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लेकिन अगर उसका प्लांट से कैरेक्टर मैच कर रहा है तो उसे भी इस कैटेगरी में रखा जाएगा और उसका नॉमेनक्लेचर भी ICBN ही करेगा। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी प्लांट, अगर कोई स्पेसीज या फिर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट किया जा रहा है तो उसका नाम कैसे किया जाएंगे, इसी ICBN के हेल्प से किया जाएगा। द रूल ऑफ ICBN डोंट अप्लाई टू एनिमल एंड बैक्टीरिया। जो ICBN के रूल्स होते हैं ये हमारे एनिमल या फिर बैक्टीरिया के लिए काम नहीं करता है। देयरफॉर बॉटनिस्ट डोंट हैव टू कंसर्न विद द नेम ऑफ रूल एसोसिएटेड विद एनिमल एंड। इससे हेल्प से क्या होता है कि जो बॉटनिस्ट होते हैं उनको कोई मतलब कि चिंता फिक्र नहीं रहता है कि एनिमल का नाम है या फिर बैक्टीरिया का नाम है, वो सिर्फ प्लांट की नॉमेनक्लेचर में ICBN हेल्प करेगा। बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक जो है एक स्पेसीज का ग्रुप है, ठीक है, इसमें ये अलग अलग डिफरेंट जीनस हैं इसके, ठीक, अलग अलग जीनस हैं। इसमें से किसी एक के बेसिस पे सबका नॉमेनक्लेचर कर दिया अगर, तो इसे कहते हैं टाइपिफिकेशन। और जिसको बेसिस लिया गया उसे कहेंगे टाइप मेंबर। जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसमें भी एक जो है ब्रेसिका जीनस थी, उसके बेसिस पे उसका नाम ही रख दिया गया, तो उसी को कहते हैं टाइपिफिकेशन। द नेमिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइन द मीन ऑफ नॉमेनक्लेचरल टाइप्स। मीन्स ये नॉमेनक्लेचर टाइप्स के हेल्प से टेक्सोनॉमिक ग्रुप में जो ये सब ग्रुप था उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। इट इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ ग्रुप टेक्सॉन ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बिलोंगिंग दैट ग्रुप। एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे ही इसका नॉमेनक्लेचर अगर कर दिया हम लोग, उसे कहेंगे टाइपिफिकेशन। द स्पेसिफिक चूजन मेंबर जिस सिंगल इंडिविजुअल को लिए थे उसे कहते हैं टाइप मेंबर एंड इट इज़ डिपॉजिटेड इन वेल रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम। उसके बाद उसका जो है टाइपिफिकेशन करके उसे हर्बेरियम में कीप कर दिया जाता है। अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। द अर्लीस्ट एप्लीकेबल प्रॉपरली पब्लिश नेम इज़ करेक्ट वन। जो सबसे पहले नेमिंग किया गया
वही एक्सेप्टेड होता है या फिर वही सही रहता है। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम विच इज अर्लीस्ट पब्लिश इन अकॉर्डिंग विद द रूल। जितने भी मान लीजिए कि हमारे अगर प्लांट स्पीसीज हैं उनका नाम जो है एक बार रखा गया है और जो सबसे पहले पब्लिश हुआ है उसी को हम लोग रूल के हिसाब से पब्लिश करेंगे या फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे। प्रायोरिटी एक्सटेंड बैक टू 1 मई 1753 फॉर फॉरमोस्ट प्लांट द पब्लिकेशन डेट ऑफ लीनियस स्पेसिमेन प्लांटेरम। जो हमारा प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन है इसको जो है कार्ल लिनियस ने मैंने एक्सप्लेन किया था और 1 मई 1753 तक इन्होंने लगभग मोस्टली जो है नॉमेनक्लेचर कर दिया था। अब बात करते हैं यूनिकनेस। यूनिकनेस में क्या होता है कि इस टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पार्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन और रैंक कैन बी बियर ओनली वन करेक्ट नेम। ये भी सेम जो है हमारा प्रायोरिटी पब्लिकेशन के बेसिस पे ही काम कर रहा है, मतलब कि इसमें भी जो है हर एक प्लांट का जो है एक करेक्ट नेम होगा। इफ़ देर इज़ मोर देन वन इफेक्टिवली वैलिडली पब्लिश नेम ऑफ टैक्सोन ओल्डेस्ट एप्लीकेबल नेम इज़ करेक्ट नेम। मीन्स मान लीजिए अगर किसी का चीज़ का 2 नाम है, ठीक है, तो जो पहले नाम रखा गया है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। If the same name has been used for 2 different taxa, the first name is the one correctly associated with the name। अगर 2 टैक्सा के लिए अगर सेम नाम यूज़ किया गया है तो जो सबसे पहले यूज़ किया गया उसी को करेक्ट माना जाएगा। द लेटर यूज ऑफ द नेम इज़ इलेजिटिमेट, मीन्स जो बाद में यूज़ किया गया उसे गलत माना जाएगा। अगला क्या होता है कि लैटिन डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड इन लैटिन रिगार्डेड एज ए डेरिवेशंस। मीन्स हम लोग जो है साइंटिफिक नेम जो लिखते हैं उसमें मेनली लैटिन वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया उसका इंडिका हो जाता है, रोज है तो उसका रोजा हो जाता है, तो लैटिन वर्ड का यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक नेम्स ट्रीटेड इफ़ दे वर लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन, मीन्स उनका जो है अगर लैटिन है तो उसे रिगार्ड्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ICBN प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन द यूज़ ऑफ प्रॉपर लैटिन ग्रामर। जो हमारा ICBN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है लैटिन ग्रामर के लिए टैक्सोनॉमी नाम यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं रेट्रोएक्टिविटी। द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव। दिस रेट्रोएक्टिव का मतलब मेनली ये होता है ना कि मान लीजिए अगर 2017 में लास्ट वो चेंजिंग किया गया था, तो अब ये जरूरी नहीं कि उस चेंज में फिर से चेंजिंग नहीं की जाती है। मीन्स ये रेट्रोएक्टिव नेचर का हो सकता है। दिस मीन्स द रूल अप्लाई टू वर्क डन बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रूल। मीन्स जो रूल्स चेंज किए उस पर भी काम किया जा सकता है जब वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो ICBN के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।